वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भज। अब देखिए 2 दिन फिर इस बार एकादशी है। कल भी है, परसों भी है। कल 8 बजे के बाद एकादशी आ रही है, अब परसों 7 सवा 7 बजे तक है। तो हमेशा हम कहते हैं कि एकादशी उपरांत जो द्वादशी होता है वो 10,000 गुना फल मिलता है, और जो 10वीं बेधा रहता है उसको कभी भूल के नहीं करना चाहिए। हम तो आप लोगों से यही कहेंगे कि देखिए कल का एकादशी मत करिए, जब भी करना है तो परसों का करिए, शनिवार को दिन। और कल 10वीं बेधा है, और वैसे जो कल व्रत रहेगा वही हरिवासर है, तो 1 बजे के बाद ही पारण करेगा। 1 बजे के पहले पारण करेगा तो उसका व्रत खंडित हो जाएगा। लेकिन हमेशा जब भी व्रत करना चाहिए एकादशी उपरांत थोड़ा सा भी अगर एकादशी है तो अगर द्वादशी युक्त है तो बहुत महत्व की चीज़ होता है। और जिस एकादशी में द्वादशी नहीं है वो व्रत कभी करना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए उत्तम व्रत, अच्छा व्रत शनिवार को है 23 तारीख को। लेकिन हम कथा आप लोग को भेज दे रहे हैं कि भाई जो कल करेगा वो भी तो कथा सुनेगा ना, तो कल कथा सुन लेगा। लेकिन दिन भर अगर जो कल करेगा तो आज से नियम करेगा, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, यह मंत्र बोलता जाएगा। लेकिन जब भी व्रत करना है, उत्तम अगर करना है शुरू से, तो यह हिसाब करिएगा कि हमेशा एकादशी उपरांत द्वादशी वाला व्रत ही करना चाहिए। वो है 23 तारीख को। ना ही तो भाई जिसको जैसा मर्जी हो, हम कथा भेज दे रहे हैं आज। जो कल करेगा सुनेगा, जो परसों करेगा परसों सुन लेगा। इसीलिए आज हम कथा भेज दे रहे हैं, आप लोग प्रेम से कथा सुनिए। आप पहले नाम तो सुन लीजिए, नाम का बहुत महत्व होता है, क्योंकि पूरा कथा कहना चाहिए। अगर नहीं पूरा कथा हम सुन पा रहे हैं तो नाम जरूर सुनना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में उत्पन्ना एकादशी मोक्षदायक, पौष मास में सफला एकादशी पूर्तदा एकादशी, माघ मास में सर्तिला एकादशी जया एकादशी, फागुन मास में विजया एकादशी आम्लकी एकादशी, चैत मास में पाक मोचनी एकादशी कामदा एकादशी, वैशाख मास में बरुथनी एकादशी मोहिनी एकादशी, जेठ मास में अपरा एकादशी निर्जला एकादशी, आषाढ़ मास में योगिनी एकादशी पद्मा एकादशी, श्रावण मास में कामिका एकादशी पुत्रदा एकादशी, भाद्र मास में अजा एकादशी परिवर्तनी एकादशी, अश्विन मास में इंदिरा एकादशी पापा कुशा एकादशी, कार्तिक मास में रमा एकादशी हरि प्रबोधनी एकादशी, पुरुषोत्तम मास में पद्मिनी एकादशी हरिवल्लभा एकादशी। ये गिनी चुनी नाम है एकादशी का, तो ये नाम जरूर सुनना चाहिए। अब आप मोक्षदा उत्पन्ना एकादशी का तो कथा आप लोग सुन ली, अब मोक्षदा एकादशी का कथा सुनिए। देखिए मोक्षदा का मतलब कि अगर आपके खानदान में कुल में पितर अगर इसी तरह गए हैं, तो अगर ये व्रत करके अगर अपने पितरों को दे रही हैं तो उनका मोक्ष प्राप्त होगा। तो इसीलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए कि मोक्ष प्राप्ति के लिए। हमारे तो जीते जी फायदा है ही है, लेकिन हमारे पितरों के लिए भी फायदा है। तो इसीलिए परसों का एकादशी पितरों के लिए भी अपने लिए भी है। इसमें 7 जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं, और ये मोक्ष को देने वाली एकादशी है। अब इसमें क्या है कि देखिए कथा सुनिए कि अगहन मास में जो है मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी के व्रत को विशेष रूप से मोक्ष प्रदायक माना गया। महाभारत के युद्ध में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश इस तिथि को ही दिया था। इसमें गीता जयंती भी है, 23 तारीख को मनाया जाएगा। यही कारण है कि मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी मनाई जाती है। आज भगवान कृष्ण को दामोदर रूप की पूजा की जाती है। इस व्रत का विधान भी उत्पन्ना एकादशी के समान ही है। उत्पन्ना एकादशी का संपूर्ण वृत्तांत सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे मधुसूदन, आप तीनों लोकों के स्वामी, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, इसलिए मेरे इस संशय को दूर कीजिए कि मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी का नाम क्या है, उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है और उसकी विधि क्या है। अब देखिए पूछ रहे हैं, भगवान आप मेरे इन प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर देने की कृपा कीजिए।
भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा है। इससे आपका यश संसार में फैलेगा। जो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी अनेकों पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब मैं एक अति प्राचीन कथा सुनाता हूँ कि किस प्रकार से इस एकादशी का व्रत करने से नरक गए हुए माता पिता पुत्रादि को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। देखिए, अब कथा सुना रहे हैं। गोकुल नामक नगर में वैखानक नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में चारों वेदों ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रव्रत पालन करता था। एक समय रात्रि को स्वप्न में राजा ने देखा कि उसका पिता नरक में पड़ा है। स्वप्न देखकर राजा को बड़ा दुख एवं आश्चर्य हुआ और प्रातःकाल होते ही विद्यमान ब्राह्मणों से अपने स्वप्न की बात कही। राजा ने कहा, हे ब्राह्मणों, रात्रि को स्वप्न में मैंने अपने पिता को नरक में पड़ा देखा है और उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक भोग रहा हूँ, मेरी यहाँ से मुक्ति करो। आप लोग मुझे कोई ऐसा तप दान व्रत आदि उपाय बताइए जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो आपने माता पिता का उद्धार न कर सके। देखिए, भगवान कह रहे हैं कुछ लड़के का जीवन व्यर्थ जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक पुत्र जो अपने माता पिता तथा पुरजनों का उद्धार करता है वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। राजा के ऐसे वचन सुनकर ब्राह्मण कहने लगे, हे राजन, यहाँ समीप ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपके प्रश्नों का उत्तर वे भली भांति दे सकते हैं। ऐसा सुनकर राजा पर्वत मुनि के आश्रम में गया। उस आश्रम में अनेकों शांतचित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह चारों वेदों के ज्ञाता साक्षात ब्रह्मा के समान पर्वत मुनि बैठे थे। अब देखिए, पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने वहां जाकर उनको साष्टांग प्रणाम किया। पर्वत मुनि ने कहा से उनकी आने का प्रयोजन पूछा। राजा ने कहा, हे महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, परंतु अकस्मात एक विघ्न आ गया है जिससे मेरा हृदय अत्यंत अशांति हो रही है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने एक क्षण के लिए आंख बंद की और भूत एवं भविष्य के बारे में विचार करने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने अपने योग्य बल से तुम्हारे पिता के सब कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में सौत के कहने पर अपनी दूसरी कामुतुर पत्नी को ऋतु दान मांगने पर भी नहीं दिया था। उसी पाप के फल से तुम्हारे पिता को नरक भोगना पड़ रहा है। तब राजा बोला, हे महात्मन, मेरे पिता के उद्धार के निमित्त कोई उपाय बताइए। पर्वत मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी को उपवास करके उसके पुण्य को अपने पिता को संकल्प करके देना। उस एकादशी के पुण्य के प्रभाव से अवश्य ही आपके पिता की मुक्ति होगी। मुनि के वचनों को सुनकर राजा अपने महल में वापस आ गया और कुटुंब सहित इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। फिर उस उपवास के पुण्य को राजा ने अपने पिता को अर्पण कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई और वह स्वर्ग को चला गया। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की इस मोक्षदा एकादशी का व्रत करने वाले के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाली अन्य कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताएं दूर करने वाला है। इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए और वो भगवान श्री कृष्ण ने बोले कि जो भी मोक्षदा एकादशी का व्रत करेगा
वो तो अपने लिए भी, पुरजनों के लिए, सबके लिए अच्छा है। इसीलिए बार बार हम आप लोगों से कह रहे हैं कि इस एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है, इसको करिए और इस कथा को सुनिए, दूसरों को भेजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब दूसरों को भेजिए, करिए तो उसे पुण्य की भागी आप बनेंगी। आपके पितर भी प्रसन्न। देखिए, व्रत मत करिए, नहीं हो सकता, लेकिन कथा सुनने का बहुत महिमा है। अगर आप व्रत नहीं कर रही हैं, कथा सुन लिए, तो आपको आपका जो फल है आपके खाते में पहुंच जाएगा। अब इस कथा को सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। और अगर दिन भर हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम करें, नहीं तो राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। अब एक कथा मोक्षदा एकादशी का और हम आप लोग को सुना रहे हैं, उसको भी सुनना जरूरी। देखो, जोड़ा लगाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी कथा कहानी का जब ले जोड़ा नहीं लगता है वो अच्छा नहीं होता। अकेला चीज़, अकेला जिंदगी सबका व्यर्थ होती है। अब इसमें क्या है, इसमें भी वही है, राजा की ही बात है। एक राजा थे और 2 शादियाँ किए। तो जो बड़ी रानी थी वो दुष्ट प्रकृति की थी, उनको कोई बाल बच्चा औलाद नहीं था। जो छोटी रानी थी उनको 2 बेटी थे, 2 बेटे थे, लेकिन बड़ी रानी छोटी रानी से हमेशा बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी। और चिढ़ती थी। एक दिन छोटी रानी के मन में कोई कलछल नहीं था, उस शुरू से एकादशी का व्रत करती थी। और वो मोक्षदा एकादशी का व्रत में तो मोक्ष की प्राप्ति है ही है, लेकिन उनके मन में कोई पाप नहीं रहता था। एक दिन वो तालाब में नहाने गई, तो उनकी जो बड़ी सौत थी वो भी गई। अब उनको मूड़ी पकड़ के एक काला कोयला से उनके माथे में रगड़ दी। रगड़ते ही वो तोता बन गई। तोता बन गई, अब इधर उधर घूमने लगी। और तोता बनते ही, अब तो छोटी रानी थी, तोता बनते ही पूरी शरीर उनका सोने का हो गया। वहाँ गई, जब बड़ी रानी घर गई तो राजा से कह दी कि जो छोटी रानी आपकी थी तालाब में डूब के मर गई। अब राजा विश्वास कर लिए। अब वो तोता जाके उनके छत पर बैठी थी, तो उनकी एक बेटी थी राजा की बेटी थी। कही कि तोता हमको चाहिए सोने का पिताजी। उनके पिताजी कहें कि ठीक है, पकड़ के लाए, पिंजरा में रख दिए। और वो तोता जो है अपने जब सौत को देखती थी तो कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन उसको ज्ञान तो था ना। तोता भले बन गई थी, लेकिन वो राज्य का रानी थी, लेकिन उसको 2 बेटे भी थे। और वो जो बड़ी रानी थी अपना मालकिन बन गए, उनको 3 बेटे हुए। तीनों बेटे एकदम चिमिरखी सोए थे, इतना खिलाती पिलाती थी, तभी उनका शरीर ग्रोथ नहीं होता था। अब वो दोनों को, अब रानी के मन में कलह हो गया, ठीक से खाना पीना भी नहीं देती थी। देखने में इष्ट पुष्ट उनके दोनों बच्चे थे। तो राजा से कही कि अपने दोनों बच्चों को मरवा दीजिए, उनका खून मिलेगा तभी हम ठीक रहेंगे। अब राजा क्या किए कि देखिए, मेहरारू की ममता में अपने दोनों बच्चों को बुलाए, जल्लाद को ले जाके जंगल में इसको मार दो। लेकिन उन दोनों को ममता आ गया। कहें तुम लोग एक चदरा ओढ़ो, किसी देश में चले जाओ, हम तुम लोग को मार नहीं सकते। कुत्ता का मांस ले जाके रानी को दे दी। रानी बड़ी खुश, उसका 2 बेटे भी मर गए, रानी भी तोता बना दी। एक दिन होते होते तो अब वो जो लड़की थी उसको सब रात तोता के रूप में अपने मानुष तन बताती थी। कहें तोता तो बहुत अच्छा है। तो एक दिन उसको मन में आया कि दूध से, हल्दी से, केसर से हम तोता को नहवाएंगे। आज जब क्या की कि तोता को निकाल के नहवा रहे थे, जो उसके माथे में रेखा था, देखिए कैसे एकादशी माता पूरा दुख, तो हम बार बार कहते हैं पूजा में, पाठ में, जप में, तप में दुख आता है, लेकिन दुख से घबराइए मत। आप जो अच्छे कर्म की हैं उसका फल आज न तो कल जरूर मिलेगा। यह चिंता छोड़ दीजिए। देखिए, अच्छे कर्म का फल कहीं जाता नहीं है। बार बार हम कहते हैं कि अगर अच्छा कर्म आप कर रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं, सत्संग कर रही हैं, दान पुण्य कर, तो व्यर्थ जाने वाला नहीं है। किस रूप में मिलेगा पता भी नहीं चलेगा। अब मोक्षदा एकादशी का व्रत कर रही थी, और रानी जब नहवाई तो जो माथे का रेखा था मिट गया, वो अपने रूप में आ गई। अब कहनी अरे ये कौन? कहे हम तुम्हारी माँ हैं, और मेरे दोनों बेटे कहाँ हैं? दोनों बेटे आए, बुलाई, दोनों बेटे गले लग गए। राजा से सारी बातें कही, राजा से बता दी कि ऐसे ऐसे आपकी बड़ी रानी हमारे साथ की थी और हमको तो तोता बना दी। कहें अच्छा तुम ही मेरी रानी? तभी तो हम सोचे, ऐसा तोता तो हम कभी देखे नहीं थे। छोटी रानी बहुत सुंदर थी। अब राजा जो हैं अपने छोटी रानी को और अपने दोनों बच्चे को लेके रहने लगे, बड़ी रानी को घर से निकाल दिए।
तो हम बार बार आप लोगों से क्यों ही बातें कहते हैं कि अच्छे कर्म का फल अच्छा, बुरे कर्म का फल बुरा। आज अगर हम बुरा कर्म कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, तो उसका फल तो देखिए हमको बुरा मिलना ही मिलना है ना। तो अपने पर अटल रहिए। कोई आपको गाली दे, आप सोचिए वाह रे भोलेनाथ भगवान आपका धन्यवाद, कम से कम मेरा पाप तो जरा। आपका कोई बुराई करे, भगवान का धन्यवाद। उठते चलते बैठते खाते पीते हमेशा भगवान का धन्यवाद करिए। एक दिन भगवान बाबा विश्वनाथ आपका जरूर सुनेंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि इसके अंदर दुख है, उतना सुखी नहीं है, उसके बाद 24 घंटा ही मेरा धन्यवाद करती है कि वाह रे भोलेनाथ आपके धन्यवाद, वाह रे भगवान आपके धन्यवाद। धन्यवाद का बहुत महत्व होता है। धन्यवाद करते जाइए, सारा काम आपका होता जाएगा, कोई काम रुका नहीं रहेगा। देखिए कथा हम बंद करने जा रहे हैं। कल जो व्रत रहेगा वो भी सुन लेगा, जो परसों रहेगा वो भी सुन लेगा। कथा आप लोग सुनिए। अब रोज अब लाइक सब्सक्राइब आप लोग नहीं बढ़ाएंगे तो वीडियो मेरा बंद होने जा रहा है। अब हम वीडियो नहीं जाएगा, इसीलिए बार बार आप लोगों से कह रहे हैं कि कथा में आप उसको रोज़ लाइक करिए। सब्सक्राइब तो एक बार होता है, लेकिन लाइक पर डे होता है। अगर लाइक होगा तो वीडियो पहुंचेगा। अब सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो इस कथा को सुनेगा उसका भी जय होगा, जो सुनाएगा उसका भी जय होता है। शंकर शंकर हर हर शंकर, शंकर शंकर जय जय शंकर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेयम। अब देखिए मंत्र कल दिन भर रात भर बोलिए, परसों बोलिए राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। मंत्र बोलने से विष्णु सहस्त्र नाम का पुण्य मिलेगा। गंगा जल नहा के आप लोग ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन सन नहाइए, नहीं तो हर हर गंगे बोल के नहाइए। चलिए कथा अब इसके आगे अब आगे जाएगा। आप लोग सुनते रहिए, कथा हम सुनाते रहेंगे, लेकिन हाँ थोड़ा सा आप लोग को भी ध्यान देना पड़ेगा। हर हर महादेव, घर घर महादेव।